एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना। जी हाँ, एक मनुष्य का जन्म लेने से, आप पैदा लेते हैं ना, पैदा होते हैं ना, पैदा लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना। क्यों? क्योंकि अगर आपको सच्चा परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप बाकी क्या आप करेंगे, है ना। अगर आपको सच्चा परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं रहेगा, जो आपका बाप है, जो आपको बनाया है, जो इस पृथ्वी पे आपको भेजा है, अगर उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप जिंदगी को कैसे जिएंगे, है ना। आपको जैसा मर्जी आएगा वैसा जिएंगे, पाप में, गुनाह में, अपराध में, गलत चीज को भी आप सही मान के चलेंगे। इसलिए आपको सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और नीचे लिखा है, और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना, है ना। उसका सेवक बनना, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो आपका सृजनहार है, आपको बनाने वाला है। एक इंसान जब पाप में डूबा रहता है, एक इंसान जब संसार में डूबा रहता है, एक इंसान जब दुनिया जहान में रहता है तो उसको बहुत मजा आता है। लेकिन जब उस सब बातों से वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि दुनिया में क्या है, झूठ है, पाप है, धोखा है ना। आज एक लड़का लड़की पे विश्वास करता है लेकिन वो धोखा देता है, तो क्या फिर उसका लास्ट फिर क्या, वो अंत में कहाँ पहुंचता है, सुसाइड करने के लिए, है ना। अंत में अपना जीवन को खत्म कर देने के लिए पहुंचता है। लेकिन जब उसका जीवन है तब वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, है ना। तब वो परमेश्वर को पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। अगर वो परमेश्वर को जानता तो उसको परमेश्वर सही रास्ता में लेके चलता और उसको आत्महत्या करने का नौबत नहीं आता। आज ऐसी कई घटनाएं हम देख सकते हैं, है ना। आज कोई भी संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से, लेकिन जो लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं वो लोग अच्छा जीवन जी रहे, है ना। वो लोग संतुष्ट जीवन जी रहे, है ना। उनको एक आशा और एक भरोसा परमेश्वर के प्रति है ना। उसके पास परमेश्वर का बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, उसके अनुसार वो जीवन जी रहा है। लेकिन जो संसार में है वो अपना मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, जैसा मन वैसा कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते करते एक दिन जिंदगी खत्म, और फिर वो वहां पहुंच जा रहे हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, जहां उनके लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे जगह पे जाए, यानी नरक, है ना। तो इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानना और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना इस पृथ्वी पे आपका कर्तव्य है ना। आपको इस बात को समझना चाहिए, है ना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, है ना, परमेश्वर आपको बुद्धि दे इन बातों में। आगे हम लोग नेक्स्ट बातों को देखते हैं। लिखा है प्रेरितों का काम 17:23, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को इस बात को समझना जरूरी है कि अनजाने ईश्वर के लिए, है ना, तो अनजाने ईश्वर को वो लोग पूज रहे थे उस समय, है ना। प्रेरितों का काम 17:23, अगर आप पूरा कहानी पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे जो पौलुस है, जो सेवक है वहां पे, वो क्या कर रहा था कि अनजाने ईश्वर को पूजने वाले लोगों को देख रहा था ना। इसलिए कहता है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, है ना। तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। आज क्या हो रहा है इस पृथ्वी पे, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, है ना, ईश्वर के नाम पे दे तरह तरह की ऊल जुलूल, मतलब अंधभक्ति, अंधविश्वास वाला काम कर रहे हैं, है ना। कोई गोबर खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये वो अंधविश्वास, अंधभक्ति की बातें ऐसा कर रहा है। और इसलिए कहता है, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। क्या आप जिसको दे ईटा, बालू, सीमेंट, पत्थर को पूछते, क्या आप उससे जानते हैं, है ना। मेरी ये बातें थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, है ना, या फिर लगेगा कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जिससे आप पूछते हैं उसे जानते हैं,
क्या आप उसे व्यक्तिगत जानते हैं कि वो कौन है, कैसा है, क्या है ना? इसलिए कहता है मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। अगर आप भी ऐसे गलत बातों में पाए जाते हैं, है ना, आप भी ऐसे झूठ में, अंधविश्वास में पाए जाते हैं, है ना, जादू टोना इस तरह की कितनी बातें हैं, अगर आप इसमें पाए जाते हैं, तो आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। किसका सुसमाचार? जो सच्चा परमेश्वर है ना, जिसको तुम अनजान बन के पूज रहे हो, कि ईश्वर मान के पूज रहे हो, कि वो सबका मालिक है, उसको मान के पूज रहे हो। मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो सबका मालिक है ना, जिसको आप समझ के पूज रहे हो वो नहीं है असली, असली परमेश्वर ये है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। तो लिखा है दो कॉन्सेप्ट्स हैं परमेश्वर को लेकर, है ना, दो कॉन्सेप्ट्स हैं परमेश्वर को लेकर, उसको देखेंगे, है ना, अभी उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, देखिए, पहला है मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया, है ना। मनुष्य क्या किया, अपना खुद, है ना, अपने परमेश्वर बनाकर, खुद से अपना परमेश्वर बनाया। आज क्या कर रहे हैं लोग, अपना अपना परमेश्वर बना रहे हैं, है ना, खुद अपना परमेश्वर बनाकर मनुष्य पर प्रकट किया। मनुष्य खुद क्या किया, दूसरे मनुष्य पर अपना परमेश्वर बना के प्रकट किया, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया, है ना। और आप जानते हैं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है? जी हाँ, दूसरा वाला सही है। परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया, है ना। और पहला क्या है, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर, मतलब अपने परमेश्वर बनाकर, ईटा, बालू, सीमेंट, है ना, क्या क्या ईटा, मतलब लोहा, टीना, प्लास्टिक, क्या क्या चीज का आपको परमेश्वर मिल जाएगा आज, है ना। और मनुष्य क्या कर रहा है, उसको पूज रहा है, ईश्वर मान के, है ना, परमेश्वर मान के, भगवान मान के। लेकिन क्या वो सही है? नहीं। इसलिए परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया। मनुष्य पे परमेश्वर क्या किया, अपने आप को प्रकट किया कि वो कौन है ना, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट बातों को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए यह वचन, है ना, यानी रोमियो 1:19 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इस पृथ्वी का जितना भी मनुष्य है, अगर आप उनसे पूछो कि परमेश्वर के विषय में, है ना, तो वो सब कहेंगे कि हाँ, कोई ना कोई परमेश्वर है, कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई ऐसी ताकत है, कोई शक्ति है, इस तरह की बातें वो कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उनके मनों में प्रकट है ना, मतलब उनके मन में, उनके दिल में, उनके हृदय में परमेश्वर ने खुद ही उसको डाला है कि ये कोई ना कोई ईश्वर है। लेकिन क्या उस ईश्वर को आप जानते हैं, है ना। इसलिए नीचे का लाइन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर खुद प्रकट किया है कि कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई ऊपर है, जो सब कुछ का मालिक है, जो भगवान है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। और वो सच्चा भगवान, सच्चा ईश्वर, सच्चा गॉड कौन है वो नहीं जानते, लेकिन उनके मनों में क्या है, प्रकट है कि कोई ना कोई है ना। इसलिए कहता है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है ना। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में क्या है, प्रकट है। और ये कौन प्रकट किया है? खुद परमेश्वर। और इसको कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, इसी बात को इस्तेमाल करके शैतान आज मनुष्यों को इस्तेमाल करके झूठ, अंधविश्वास, अंधभक्ति, इस तरह का कॉन्सेप्ट बना के और मनुष्य के सामने रख दिया है, इस सच्चे परमेश्वर से दूर कर दिया है।
और दुनिया की चीज़ें, दुनिया की बातें, दुनिया का अंधविश्वास की बातों को रख के उन सब बातों को ईश्वर बना दिया है, उन सब गलत बातों को ईश्वर बन के प्रकट कर दिया है शैतान, है ना। लेकिन इस सच्चे परमेश्वर के बारे में कम जानकारी है लोगों के बीच में, है ना। इसलिए कहता है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, लेकिन क्या आप इस सच्चे परमेश्वर को व्यक्तिगत जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप जाने ऐसे परमेश्वर को, ताकि आपका जीवन भी इस परमेश्वर के माध्यम से बदल सके, है ना। आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर को जान सके। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर के कॉन्सेप्ट की, है ना। तो मनुष्य के बनाए हुए कॉन्सेप्ट क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो कहता है आज ये किस किस को परमेश्वर कहते हैं दुनिया भर में, है ना। तो किस किस को परमेश्वर बना दिए हैं, किस किस को ये लोग परमेश्वर कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है जो मनुष्य के बनाए हुए हैं, है ना। ये किसके बनाए हुए हैं? ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है ना। और ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है और मनुष्य पे ही थोपा हुआ है ना। तो आइए देखते हैं। खुद का परमेश्वर, ये मनुष्य ने क्या किया? खुद का भी परमेश्वर बना दिया, है ना। नीचे परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर, दोस्त का परमेश्वर, है ना। क्या किया? दोस्त का परमेश्वर, दोस्त वाला भी परमेश्वर आजकल चल रहा मार्केट में, है ना। अगर वो दोस्त उसको मानता है तो वो भी उसको मानेगा, है ना। कोई अंगूठी, कोई ताबीज, कोई ये, कोई वो, है ना। कोई लॉकेट, ये दोस्त पहनता है उधर। हम लोग स्कूल का टाइम में यही तो करते थे, हम लोग का स्कूल का टाइम में यही चलता था, है ना। एक दोस्त अगर कोई लॉकेट खरीदा तो बोलता है इससे हमें तो ज़्यादा पढ़ने में तेज हो जाते हैं, ये हम लोग कितना लॉकेट खरीदें, है ना। कुछ नहीं हुआ। तो ये दोस्त का भी परमेश्वर बना हुआ है। फिर समाज का परमेश्वर, है ना। तो समाज का भी अलग परमेश्वर है। हमको सबको एक साथ रहना है ना, तो उसको दे एक कैटेगरी में, सबको दे समाज में उसका परमेश्वर, कोई उसका परमेश्वर, उसका परमेश्वर, और सबको एक दूसरे में हम तुम्हारे परमेश्वर में आएंगे, हम तुम हमारे परमेश्वर में आना, है ना। तो समाज का भी परमेश्वर, है ना। उसके बाद पत्थर का परमेश्वर, कई लोगों ने पत्थर का परमेश्वर बना दिया है ना। पत्थर को पूजते हैं, कहते हुए ये क्या है? परमेश्वर है। कई लोग लकड़ी का परमेश्वर भी बनाते हैं, जो कि आप संसार में जानते हैं। लोहे का परमेश्वर, है ना। ये सब किसका बनाया हुआ है? ये सब इंसानों का बनाया हुआ है ना। लोहे का परमेश्वर, प्लास्टिक तक का परमेश्वर, है ना, मार्केट में आपको मिल जाएगा। सोने चांदी का परमेश्वर, जानवरों के रूप में परमेश्वर, है ना। कई लोगों को मैंने कुत्ते को पूजते हुए देखा है, कुत्ते का परमेश्वर, सोचिए, उसको भी बना दिया। जीव जंतुओं के रूप में परमेश्वर, है ना। जीव जंतुओं के रूप में भी परमेश्वर बना दिए गए। पंछियों के रूप में परमेश्वर आपको मिल जाएंगे, मनुष्यों के रूप में परमेश्वर आपको मिल जाएंगे, सृष्टि के रूप में आपको परमेश्वर मिल जाएंगे, है ना। सृष्टि की पूजा आज कई लोग कर रहे हैं, कोई इसका पत्ता, उसका पत्ता, ई है, वो है, दिस है, दैट है, लेकिन उन सब बातों को बनाने वाला जो सच्चा परमेश्वर है उसको नहीं जानते, है ना। ये सब जो देख रहे हैं ना आप, है ना, ये जितना भी है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। ये सब किसका बनाया हुआ है? जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये सब किसका? मनुष्य का बनाया हुआ है ना। खुद का परमेश्वर, परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर, है ना। अगर पति जो जिसको मानता है, पत्नी को ही मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट भी चलता है। दोस्तों का परमेश्वर, समाज का परमेश्वर, पत्थर का परमेश्वर, लकड़ी का परमेश्वर, लोहे का परमेश्वर, प्लास्टिक का परमेश्वर, सोने चांदी का परमेश्वर, जानवरों के रूप में परमेश्वर, जीव जंतु के रूप में परमेश्वर, पंछियों के रूप में परमेश्वर, मनुष्यों के रूप में परमेश्वर, सृष्टि के रूप में परमेश्वर, है ना। ये सब मनुष्य क्यों बना पाया? अब ये प्रश्न उठता है कि ये सब मनुष्य क्यों बना पाया। इसको हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, है ना। लेकिन ये सृष्टि का परमेश्वर, सोचिए, ये जितना भी लिस्ट है ना,
ये सब चीजें जो है ना, जो सृष्टि है, ये ना पंछी है, जीव जंतु, जानवर, ये सब को परमेश्वर ने बनाया। कौन परमेश्वर? जो सच्चा परमेश्वर है। और आज हम लोग किसका पूजा कर रहे हैं? आज लोग दुनिया में किसके पूजा कर रहे हैं? ये सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। सोचिए, ये बनाए हुए चीजों का पूजा करके और उसको ईश्वर समझ रहे हैं, है ना। सोचिए कितना दुख का बात है कि ये ऐसा समझ रहे हैं, है ना। सोचिए परमेश्वर को कितना क्रोध आता होगा, है ना। इसलिए इस सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है ना। और मनुष्य ये सब क्यों बना पाया, आइए अब उसे देखते हैं ना। रोमियो का पुस्तक 1:19 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है ना। तो जिसको जैसा आया वैसा बना दिया, लेकिन सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहा, है ना। आगे कहता है इसलिए रोमियो 1:23 कहता है और 1:25 है ना, कहता है मनुष्यों ने अपने तरीके से परमेश्वर बना लिए, है ना। मनुष्य क्या किया? अपने तरीके से परमेश्वर क्या किया? बना लिया, और उस सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया इन्हीं कामों को करके, है ना। रोमियो 1:23 क्या कहता है? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला, है ना। सोचिए, नासवान मनुष्य, पंछियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं, सोचिए ऐसे ऐसे चीजों में आज बदल दिया गया, है ना, सच्चे परमेश्वर को। सोचिए, अब बताइए कितना दुख का बात है कि लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, है ना, कि सच्चे परमेश्वर को भूल के, छोड़ के और ये सब कुछ पूजा कर रहे हैं, है ना। मूरत की समानता में बदल डाला और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते हैं, जो सदा काल के लिए है, जो सर्वदा काल के लिए है, जो सब कुछ का मालिक है, उसको नहीं जानते, है ना। आइए देखते हैं, रोमियो 1:25 कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। क्या कर दिया? झूठ बना डाला। सोचिए, है ना। और सृष्टि की उपासना और सेवा की। किसका पूजा किया? सृष्टि का। आज सृष्टि का कितना पूजा हो रहा, सोचिए। लेकिन जो सृष्टि करता है उसको तो लोग जानते ही नहीं, तो उसको क्या पूजेंगे। इसीलिए तो, है ना, एथेन में, इसीलिए तो रोमियो का पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो लोग नहीं जानते थे, अनजाना ईश्वर, है ना, जिसे वो नहीं जानते उसको पूज रहे थे, है ना। इसलिए कहता है सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, है ना। तो वो सृजनहार है जो सदा धन्य है, वो सृजनहार सदा काल के लिए, उसको लोग जानते ही नहीं, तो उसका क्या पूजा करेंगे, उसका क्या सेवा करेंगे। इसलिए आपको इस सच्चे परमेश्वर को जानना, समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी सृष्टि की पूजा में ही खत्म हो जाएंगे, है ना। लोहा, टीना, प्लास्टिक, इन सब में ही खत्म हो जाएंगे, और वो सबका भक्ति पूरे श्रद्धा से करते हैं आप, लेकिन जब ये सच्चे परमेश्वर की बात आता है तो आपके पास समय नहीं है इस परमेश्वर को जानने के लिए। सोचिए कितना दुख का बात है, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो पूछेगा परमेश्वर कि तुमको जब बताया जा रहा था तुमने क्यों नहीं मेरे बारे में जाना। एक तो तुम जानते नहीं थे, लेकिन कोई बता रहा था तो तुमने क्यों नहीं समझने का प्रयास किया, है ना। ये सवाल परमेश्वर एक दिन पूछेगा हर एक मनुष्य से जो आज उसको जानना नहीं चाहता, है ना। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस परमेश्वर को जानें, समझें, अपने जीवन को बचाएं, है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं
आप अपने स्क्रीन पे कि बहुत सारे जीव जंतु है ना आपको दिख रहे होंगे। आज इन सब जीव जंतुओं में से कई ऐसे जीव जंतु हैं जिसको लोग क्या कर दिए हैं, ईश्वर बना दिए, परमेश्वर बना दिए, उसको पूजते हैं, है ना। ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? ये सब परमेश्वर ने बनाया है, ये सब परमेश्वर नहीं है ना। आगे तो यशाया 44 का 6 से 20 क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। यहोवा सो इज़राइल का राजा है, जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, मैं सबसे पहला हूँ। और आप सबसे पहले किसको मानते हैं? क्या उस झूठ को जो मनुष्य का बनाया हुआ है? क्या उस फरेब को जो मनुष्य का बनाया हुआ है ना। ये आप आज जांचिए, है ना। आगे कहता है, और मैं ही अंत तक रहूंगा, है ना। स्पष्ट कहता है, मैं ही अंत तक रहूंगा। अंत तक कौन रहेगा? परमेश्वर। अंत तक कौन रहेगा? यहोवा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सोचिए, परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, और मनुष्य क्या कर दिया है? लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये वो लन फन, ये सब का परमेश्वर बना के रख दिया है ना। ये कितना विरोध वाला काम कर रहा है। किसके विरोध में कर रहा है? परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है एक इंसान, है ना। कि ऐसा सच्चा परमेश्वर को छोड़ के और उसकी बनाई हुई चीजों का वो पूज रहा है। और अपने वचन में खुद परमेश्वर यशाया 6 का 1 से 20 में लिखा है ना, कि वो कैसा है, वो कौन है, ये पहचान दे रहा है परमेश्वर। क्या इतना स्पष्ट पहचान अपने विषय में लोहा, टीना, प्लास्टिक वाले दे रहे हैं या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए कहता है, और मैं अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई, है ना, यहाँ पे, है ना, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। 7वां कहता है, और सब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, और जब से, माफ कीजिएगा, जब लिखा हुआ मैंने सब पढ़ दिया। जब से मैंने, है ना, जब से मैंने प्राचीन काल से मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वह बताए, वह मेरे लिए रचे, अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भय मान हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की है? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? ये परमेश्वर पूछ रहा है, क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? कोई यदि परमेश्वर को जवाब दे सकता है? क्या परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर बोल सकता है कि लोहा, टीना परमेश्वर है? आपकी हवा टाइट हो जाएगी, है ना, आपकी पतलून गीली हो जाएगी। इस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आप बात नहीं कर सकते हैं कि लोहा, टीना, सीमेंट, बालू का भी परमेश्वर है ना। और यहाँ पे परमेश्वर पूछ रहा है, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर खुद ही किसी और को नहीं जानता जो और कोई ईश्वर है ना, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वो खुद ही है, वो सच्चा ईश्वर खुद ही है और उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य कई चीज़ों को आज परमेश्वर बना के बैठे हुए है ना। ये कितना दुख का बात है। आगे 9 में कहता है, जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, है ना, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा, है ना। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है 9 वचन में,
मूर्त खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, फालतू। आप मूर्त खोद के बना रहे हैं ना, मिट्टी का, सीमेंट का, बालू का, सोना का, चांदी का, है ना, लोहा का, टीना का, प्लास्टिक का, रद्दी कवाड़ी का, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं, उन वस्तुओं में क्या ढूंढते हैं? आनंद ढूंढते हैं, उनसे कुछ लाभ ना होगा, है ना, उनसे कुछ लाभ नहीं होगा, वो सब व्यर्थ है ना। आगे कहता है उसके साक्षी न तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, है ना। सोचिए कितना बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, है ना। इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा, है ना। आज आप बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को पूज रहे होंगे, आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर से आमना सामना होगा, है ना, न्याय के दिन, तो आपको लज्जित होना पड़ेगा, लिखा है। और उस लज्जित तो होना ही पड़ेगा, वहां पे कोई उपाय नहीं होगा आपके लिए। इसलिए आज समय है, आज वक्त है कि आप ऐसे सच्चे परमेश्वर को जाने, समझें, है ना, उसके अपने जीवन में काम करने दें। जो कि लिखा है कि वो जो चीज में दे ढूंढ रहे हैं वो सब क्या है? व्यर्थ है ना। मूर्त खोद के जो बना रहे वो सब व्यर्थ है, लिखा है। आगे 10 वचन को हम लोग देखते हैं। किसने देवता व निष्फल मूर्त ढाली है ना। किसने देवता व निष्फल मूर्त ढाली है, देख उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा, है ना। जो ऐसे ऐसे मूर्त बना रहे हैं, पूज रहे हैं, उन सबको क्या होना पड़ेगा? एक दिन लज्जित होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। आगे कहता है कारीगर तो मनुष्य ही है। वो क्या करता है? कारीगर क्या करता है? ढांचा स्ट्रक्चर दे के क्या करता है? बनाता है। कहता है कि कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे, है ना। जो आज कारीगर बना रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना, कोई खरीद रहा है उसे, कोई पूछ रहा है उसे, वो सब एक दिन लज्जित हो जाएंगे, है ना, इस सच्चे परमेश्वर के सामने। इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है ना। बहुत डेंजर जोन में है आप, मैं बता दे रहा हूँ इस वचन को रख के, है ना। मेरी बातें हो सकता है बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर में ये सब, परमेश्वर के से जब आमना सामना होगा ना, आपको बहुत भारी पड़ जाएगा साहब। जी हाँ दोस्तों, बहुत भारी पड़ जाएगा। उसमें फिर कोई उपाय उस समय नहीं होगा। आज उपाय है, अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं, जांच रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इन बातों से आप दूर हो जाएं, जितना जल्दी हो सके आप पश्चाताप करें, जितना जल्दी हो सके इन बातों को छोड़ के आप परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से आप पश्चाताप करें, निनवे नगर की तरह आप बच जाएंगे। और अगर नहीं माना इस बात को, नहीं समझा इस परमेश्वर को, तो सदोम और अमोरा के समान आप विनाश में चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप परमेश्वर का वचन की बातें कह रहा है ना। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है ना। आइए हम लोग देखते हैं 12 वचन को। लोहार एक वसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़ कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। 13 कहता है बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है, वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है, ताकि लोग उस घर में रखे, है ना।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कारीगर का बात हो रहा है ना, बढ़ई का बात हो रहा है ना, लोहार का बात हो रहा है कि वो किस तरह से एक मूर्ति को बनाता है, एक जो उसका ढांचा है उसको बनाता है ना, और उसको क्या करता है ताकि लोग उस घर में रखे। आगे कहता है 14 वचन में, वह देवदार को काटता, वह वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है ना। तो कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ से आता है, मटेरियल क्या होता है, ये सब चीज़ों का वर्णन कर रहा है यहाँ पे। सोचिए लोग उसको क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे करके ईश्वर बनाते हैं उसको, है ना, भगवान बनाते हैं उसको पूजते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग 15 वचन, है ना। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है, वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है ना। मतलब लकड़ी का काम क्या है, आग जलाना, उससे खाना पकाना, या फिर ठंडा लग रहा है तो उसको तापना, लेकिन उससे क्या बना रहा है, देवता बनाता है। सोचिए, है ना, जो जल के राख, जो वो लकड़ी का जो पूजा कर रहा है, वो लकड़ी को अगर जला दिया जाए तो वो खुद ही जल के राख हो जाएगा। मतलब वो लकड़ी खुद ही अपने आप को नहीं बचा सका, वो खुद जल के राख हो गया आग से। तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है, लकड़ी, बताइए, है ना। वो आपका रक्षा फिर कैसे करेगा, वो आपको फिर कैसे बचाएगा, जो खुद ही नाश हो जा रहा है, जो खुद ही जल जा रहा है ना। आगे कहता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर तपाकर कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। 17 कहता है, उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है, तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं। सोचिए कि जो लकड़ी जला दिए उसको हम तापते हैं, उसमें क्या करते हैं, मांस को भूनते हैं या फिर पकाते हैं खाना, और उस लकड़ी को दे क्या करते हैं, फिर हम उसको देवता बना देते हैं, ईश्वर बना देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको कहते हैं कि उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे बचा ले, है ना। लेकिन क्या वो सुनता है, नहीं सुनता है, क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है, वो ईश्वर नहीं है जो सुनेगा, है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, 18 कहता है, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मुंदी गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता, और न किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? है ना। इसका बुद्धि नहीं रहता मनुष्य को, है ना।
उसी पे रोटी बनाया, है ना, उसी लकड़ी को दे जलाने के लिए इस्तेमाल किया, राख बनाया, रोटी कोयला बना के उस पे दे रोटी बनाया, ऐसा वचन कह रहा है ना। और उसी को फिर दे क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, किसको, मूर्ति बना के, या फिर दे उसको ईश्वर समझ के, है ना। तो सोचिए इसका बुद्धि नहीं है ना, इसीलिए कहता है कि उनकी आंखें क्या है, ऐसी आंखें मूंदी गई है। कौन मूंदा है, शैतान, है ना। और क्या कहता है कि वो देख नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, सूझबूझ नहीं है, क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर पहचान नहीं है, और ये शैतान के बंधन में है ना। ये संसार एक ऐसा बना दिए, है ना। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। आज सोचिए कि परमेश्वर का ज्ञान की बातें इस वचन से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी तो हम जान पा रहे हैं, है ना। अब हमारी बुद्धि क्या हो रही है, खुल रही है। अब हमारी मुंदी हुई आंखें वो क्या हो रही है, खुल रही है। ज्ञान हमें पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, किसे हमें दंडवत करना चाहिए, किसे हमें प्रणाम करना चाहिए, किसे हमें क्या करना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन को खुलने से ही तो हो रहा है। तो इस वचन को आप पढ़ें, समझें, जानें, है ना, नहीं तो आप अंधकार में ही अपना जीवन खत्म कर देंगे, है ना। आगे 20 वचन कहता, वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं, है ना। मतलब क्या है कि वो पूरा झूठ में ही फंसा हुआ है, उसको कुछ अता पता नहीं, है ना। और भरमाई गई, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, गलत चीज़ों को ईश्वर बना के क्या कर रहा है, पूज रहा है। सोचिए ऐसी ऐसी बातें कहाँ लिखा है, परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर की बातों से सोचिए कि कैसी कैसी बातों का खुलासा होता है, सही बातें कैसे पता चलता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आगे लिखा है, लेकिन इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गया है ना। करोड़ों परमेश्वर आज क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। लोग, इंसान क्या कर दिया, करोड़ों परमेश्वर बना दिया, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है ना। ये रुका नहीं है, ये सिलसिला अब भी चल रहा है ना। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी, सीमेंट, बालू, ये नया नया परमेश्वर बनते चले जा रहे हैं, है ना। सोचिए मनुष्य कहाँ जा रहा है, सच्चे परमेश्वर से कितना दूर है।